गुड मॉर्निंग टोहाना। गुड मॉर्निंग टोहाना के इस लाइव सेशन में मैं आपके साथ हूं नवल सिंह। और हम गुड मॉर्निंग सेशन टोहाना के अंदर आपकी मुलाकात टोहाना की उन खास हस्तियों से करवाएंगे जो टोहाना में है और टोहाना उनकी वजह से और भी खास बन जाता है। तो आज इसका पहला सेशन है। उस पहले सेशन के अंदर हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं टोहाना के सब्जी मंडी के व्यापारी राजेंद्र ठकराल से। राजेंद्र ठकराल जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग टोहाना टोहाना। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टोहाना और एक गुड मॉर्निंग टोहाना का लाइव सेशन है। तो ठकराल साहब के बारे में पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं कि ठकराल साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉलेज में सीआर के पद से अपना एक नेतृत्व का कार्यभार शुरू किया और वहां से टोहाना के हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान बने। उसके बाद इनको प्रदेश स्तर पर जिम्मेवारियां मिलती रही और आज के वक्त में ये हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान पर नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे मौके पर हमने सोचा कि सबसे पहले इनसे बात हम करें और इनकी टोहाना से गुफ्तगू हम करवाएं। तो मैं नवल सिंह आपके साथ हूं और सीधे सीधे हम सवाल पर जाएंगे बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। ठकराल साहब, अब तक आप इस पद पर पहुंचे, कैसे आपका राजनीतिक सफर रहा, सामाजिक सफर रहा? नमस्कार जी। मैं कॉलेज समय से ही 1982 के अंदर मेरी कॉलेज के अंदर एंट्री हुई। मैं प्रेप में था। प्रेप में जैसे ही मैं पहुंचा, कॉलेज के इलेक्शन सीआर के हुए। मैं सीआर का इलेक्शन लड़ा और आपके सहयोग से मैंने सीआर का इलेक्शन भी जीता। और ग्रेजुएशन फाइनल तक पहुंचते पहुंचते लास्ट ईयर फाइनल ईयर के अंदर मैं एनएसयूआई का बॉयज़ विंग का प्रेसिडेंट बना। यहाँ से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ था। मेरा शुरू से ही राजनीति के अंदर एक इंटरेस्ट रहा है। जो संगठन है व्यापारिक, उनके अंदर मेरा इंटरेस्ट रहा है। 15 साल तक मैंने सब्जी मंडी टोहाना की सबके सहयोग से प्रधानगी की है। 7 साल तक मैं व्यापार मंडल का प्रधान रहा। बीच में 1 साल का गैप आया। पुनः मुझे व्यापार मंडल की प्रधानगी हमारे माननीय प्रदेशक अध्यक्ष बजरंग दास जी गर्ग द्वारा सौंपी गई। इसके साथ साथ जब मैं कांग्रेस में था, तब के अध्यक्ष श्री अशोक तंवर जी द्वारा मुझे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस व्यापार सेल का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष श्री बजरंग दास जी गर्ग द्वारा मुझे हरियाणा प्रदेश संगठन सचिव पद का भी ओहदा सौंपा गया है। मैंने इन पदों पर रहते हुए अपना काम ईमानदारी पूर्वक, अपना काम ईमानदारी के साथ साथ हमारे साथियों को साथ लेके चलने के लिए चलते हुए अपने काम को ईमानदारी से किया। आपने अब तक के काम को ईमानदारी से किया और अभी हरियाणा के अंदर हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन सक्रिय हो रही है। आखिर ये कैसे सक्रिय हुई, इसका क्या इतिहास है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए हमें। देखिए, 1 मई 2020 को सरकार द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया। 12 साल पहले जो मार्केट टैक्स सरकार ने ख़त्म किया था, उस टैक्स को दोबारा लागू किया। हम पूरे हरियाणा के आड़ती इसको वन नेशन वन टैक्स की जो सरकार की सोच थी, उसके बिल्कुल विपरीत मानते हैं। इस बात को लेके पूरे हरियाणा के अंदर एक विरोध शुरू हुआ। तो इसी विरोध में फिर आप लोग इकट्ठे होना शुरू हुए। इसके साथ साथ सरकार एक नया ऑर्डिनेंस भी लेके आई है। उस नए ऑर्डिनेंस के अंदर मंडी के बाद जो हमारा व्यापारी काम करेगा, उसको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। मंडी के अंदर जो काम करेगा, उसको टैक्स देना होगा। हम क्या है कि पिछले लंबे समय से सब्जी मंडी में काम कर रहे हैं। हम लोगों की दुकानें भी हैं। हम लोगों ने दुकानों पे काम करते हुए बहुत सी उधारें भी दे रखी हैं। मंडी के बाहर अगर बिना टैक्स के माल बिकेगा, तो हम प्रतिस्पर्धा में कहीं भी खड़े नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। कंपनियां बाहर से माल परचेज करेंगी, मंडियों में माल नहीं आएगा। हमारा जो व्यापारी है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसमें क्या है कि हमारे व्यापारी का वजूद भी खतरे में है। इन 2 मुद्दों को लेके हमने पूरे हरियाणा सब्जी मंडी के जितने भी हमारे प्रधान साथी हैं, जनरल सेक्रेटरी के साथी हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप के चलते हुए हमने आपस में चर्चा करते हुए सबसे पहले तो 10 जून को हमने पूरे हरियाणा की मंडियों में ज्ञापन दिलवाने का काम किया था इसके विरोध में। उसके बाद ग्रुप में चर्चा चलते चलते हमने बरवाला के अंदर एक मीटिंग की।
वहाँ मीटिंग के अंदर 30-35 मंडियों के प्रतिनिधि साथी आए, वहाँ पे हमारी लंबी चर्चा हुई। वहाँ से चर्चा होने के बाद हमारा ये कारवां आगे बढ़ता गया। अब 23 तारीख को हरियाणा के रोहतक के अंदर हरियाणा सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के बैनर तले हमने एक मीटिंग की, जिसके अंदर सब्जी मंडियों के 50 से 60% प्रतिनिधि वहाँ पे पहुँचे हुए थे। उनकी मौजूदगी में हमने वहाँ तय किया कि आज हम हरियाणा को, देखो आज हरियाणा का व्यापारी अपने आप को असंगठित महसूस करता है, क्यों ना हम कोई ऐसा संगठन तैयार करें जिसके बैनर तले इन दोनों मुद्दों को लेके और जो हमारी लोकल सब्जी मंडी की समस्याएं हैं उन सब को लेके निकलें और हमारे सम्मानित साथियों को अपने साथ जोड़ के इस कारवां को आगे बढ़ाएं। तो आपने ये बात सोची, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप से आपकी शुरुआत हो गई इकट्ठे चलने की। तो आज के वक्त में जब स्टार्टिंग की होगी तो एक लंबे समय से चल रही थी, फिर दोबारा से सक्रिय किया, तो कई तरह की दिक्कतें भी आ रही होंगी। किस तरह की दिक्कतें हैं और व्यापारियों से क्या आह्वान करना चाहेंगे, किस तरह का आपको सहयोग करें? देखिए, मैं शुरू से ही ना कर्मशील सोच का साथी रहा हूँ। मैंने व्यापार मंडल टोहाना की प्रधानगी की कर रहा हूँ। हमने अपने साथ अपनी एक टीम, एक समवैचारिक लोगों की टीम जोड़ी हुई है। आज टोहाना के अंदर हमने पिछले लंबे समय के अंदर इतने मुद्दों को उठाया है, जो मुद्दे गुंडागर्दी जैसे मुद्दे थे, भ्रष्टाचार एक टोहाना के अंदर उफान पे था, इसके अलावा और भी 2-4 मेन मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हमने टोहाना को बंद तक करवाया था और सारे के सारे व्यापारियों ने हमारा साथ दिया था। हम ईमानदारी से लगन से अपना काम करते हैं और यही मेरी सोच है कि हम पूरे हरियाणा के अंदर अपने व्यापारियों को अपने साथ जोड़ के हम अपने ये जो मेन एजेंडे हैं इनके ऊपर काम करें। इसके साथ साथ आज हम भी चाहते हैं कि हमारा हरियाणा का व्यापारी अपने आप को गर्व से स्वाभिमानी महसूस करे, उसे सम्मान की अनुभूति हो और इज्जत से अपना काम कर सके। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह मंडियां होंगी, अलग अलग जगह व्यापारी होंगे, उन व्यापारियों में मतभेद भी होंगे, उनको दूर करवाने में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखो, हम पूरे हरियाणा की मंडियों के दौरे करेंगे। वैचारिक मतभेद कहीं भी हो सकते हैं, हम उन वैचारिक मतभेदों को मिलजुल के दूर करने का प्रयास करेंगे और उनको एक मंच पे लाके इस मंच को बढ़िया तरीके से हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर हमारा ये मंच एक ऐसा मंच बने जिसके मंच के चलते हुए हर हमारा साथी अपने आप में गर्व महसूस करे। तो एक कार्यकारी कमेटी बनी है अभी जो कार्यकारी काम करेगी, तो इसको लेकर कोई लंबी योजना भी है कि एक पक्की कमेटी बनाई जाए और नए तरीके से संगठन का निर्माण किया जाए? ऐसा है, हमने ये जो कमेटी बनाई है 13 मेंबरी कमेटी, इस कमेटी के अंदर हमने भिन्न भिन्न जिलों के जो हमारे सीनियर साथी हैं, जिनको काम करने का अनुभव है, जिनको काम करने का पूरा तजर्बा है और उनका हमने साथ लिया है। वो सारे साथी निष्ठावान हैं। सब साथियों को हम जल्द ही हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं। मीटिंग के अंदर हम इसके ऊपर फाइनल इसका पूरा प्रारूप तैयार करके पूरे हरियाणा की मंडियों के दौरे करेंगे। हरियाणा की मंडियों में दौरे करके उन सभी साथियों को अपने साथ जोड़ के इस मंच का निर्माण इतना बढ़िया करेंगे ना, पूरे हरियाणा का व्यापारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। तो यानी कि आज के वक्त में सब्जी मंडी एसोसिएशन जो है वो पुनर्गठित हुई है और जो दो आपने एक कानून बताए, इन कानूनों के विरोध में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और एक मजबूत आंदोलन आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे भी, व्यापारियों के लिए क्या करे जिसकी वजह से व्यापारी संगठन को भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो? देखिए, कोविड-19 के चलते आज व्यापार धंधे किस दिशा में जा रहे हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरा का पूरा छोटा व्यापारी, मध्यवर्गीय व्यापारी वो टूट चुका है और इस दौर के अंदर हमारे व्यापारी एक आस लगाए बैठे थे कि सरकार की तरफ से हमें विशेष रियायत मिलेगी। विशेष करके जो सब्जी मंडी का हमारा व्यापारी है, कोविड-19 के चलते वो ना चाहते हुए भी अपनी जान की बाजी पे खेलते हुए उन्होंने अपने काम को ईमानदारी से करते हुए समाज में सेवाएं देने का काम किया था और हमारा साथी इस उम्मीद में ही बैठा था कि हमें वास्तव में सरकार की तरफ से पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार मिले आपके सामने हैं। वो देखो, सरकार ने टैक्स लगा के क्या पुरस्कार दिया है। हम तो ये चाहते थे कि सरकार हमारे बिजली के बिलों में रियायत दे,
हम ये चाहते थे कि सरकार बैंक की दरों में कटौती करे, बैंक ब्याज कम करे। हमारी ये सोचें थी सरकार से, और हमें मिला क्या है वो आपके सामने है। और आज के दिन हमारा व्यापारी, सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया, शनिवार को भी बंद रखो, इतवार को भी बंद रखो। आप देखो शराब के ठेके खुले हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मारामारी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं। राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, गाज किस पे गिर रही है? छोटे व्यापारी पे। अब ये बताओ कि आज हमारा छोटा व्यापारी किस दिशा में खड़ा है? हम व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए व्यापारियों के साथ खड़े हैं, और व्यापारियों के साथ खड़े होके उनकी जो भी मांगे हैं उनको मनवाने के लिए पूरा हरियाणा एक मंच पे ला के, जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो राजेंद्र ठकराल जी हमारे साथ हैं गुड मॉर्निंग सेशन में, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पूरे हरियाणा के व्यापारियों को ये एक साथ इकट्ठा करेंगे, और जब तक इनकी मांगे मान नहीं ली जाती तब तक इनका आंदोलन का आगाज रहेगा, और उसके लिए लगातार व्यापारियों को इकट्ठा करने का, एकजुट करने का काम किए हुए हैं। तो इस तरह से शब्द मंच के गुड मॉर्निंग सेशन में एक एक खास शख्सियत से हम आपको मिलवाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि टोहाना की कोई ऐसी खास शख्सियत और है जिसको इस मंच पर आना चाहिए, हम उसको नहीं ला पा रहे, हम उसको भूल रहे हैं, तो हमें याद करवाइए, हम उनको भी लेकर आएंगे। और राजेंद्र ठकराल जी ने अपनी बातें आपको बताई, व्यापारी आंदोलन की बातचीत आपको बताई। इसी तरह से एक नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।